हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीवी लॉ क्लासेस। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में रिगार्डिंग ऑफर डील किया था कि ऑफर क्या होता है, कितने तरीके के ऑफर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, क्या क्या एलिमेंट्स हमें रिक्वायर्ड है एक वैलिड ऑफर के लिए। ये सारे पॉइंट्स हमने अपनी एक प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हमारा ये लेक्चर जो है वो एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग है, जो कि हमारा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट में। ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, तो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एक्सेप्टेंस कैसी होगी, कब सही तरीके की एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। तो ये लेक्चर हमारा एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग रहने वाला है। ये लेक्चर हमारे सारे लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो 5 ईयर एलएलबी के लिए हो, चाहे वो 3 ईयर एलएलबी के लिए हो। तो ये अब हम शुरू करने वाले हैं अपना लेक्चर कि एक्सेप्टेंस क्या है। तो कॉमनली हम सबसे पहले लिटरल मीनिंग देखते हैं एक्सेप्टेंस का क्या है। एक्सेप्टेंस से आप लोग क्या समझते हैं? स्वीकृति, किसी चीज़ की स्वीकृति देना, किसी चीज़ को मान जाना। तो हम कहते हैं कि एक्सेप्ट कर लिया। आप नॉर्मली भी कुछ चीज़ एग्जाम्पल लेके देखिए। लाइक अगर एक लड़का एक लड़की को जब भी प्रपोज करता है तो वो क्या चाहता है उससे, कि उसने जो उसको प्रपोजल दिया है वो उसे एक्सेप्ट करे। ऑल्दो यहाँ पे लीगल इंटेंशन नहीं है, बट फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि एक्सेप्टेंस चाहिए। मैंने आपसे बोला कि मैं आपको अपना मकान बेचना चाहती हूँ 10,000 रुपये में। तो मैं आपसे क्या चाहती हूँ कि आप एक्सेप्टेंस दें। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं, या आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सकते हैं, या तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आप इन तीनों में से ही कोई एक काम करेंगे। लेकिन मैंने आपको ऑफर इस विलिंगनेस के साथ दिया है कि मैं आपसे असेंट ले सकूं, मैं आपसे एक्सेप्टेंस ले सकूं, आप माने। तो इस चीज को हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस, अपनी स्वीकृति देना किसी काम के लिए। अब क्या मतलब, आप सबसे पहले इस एग्जाम्पल को समझिए और बताइएगा कि क्या यहाँ पे एक्सेप्टेंस है। मैंने आपसे बोला कि मैं आपको अपना मकान बेचना चाहती हूँ 20,000 रुपये में। आपने मेरे से बोला कि नहीं नहीं, हम आपको मकान तो खरीदना चाहते हैं, बट 20,000 रुपये में नहीं, 15,000 रुपये में। तो क्या ये एक्सेप्टेंस होगी? जरा इस चीज पे थॉट दीजिए। ये एक एक्सेप्टेंस नहीं है, ये एक काउंटर ऑफर हो गया। यहाँ आपने एक फ्रेश ऑफर दे दिया, आपने जो प्रीवियस ऑफर था उसे चेंज कर दिया है। ये एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, ये एक काउंटर ऑफर होगा, एक फ्रेश ऑफर। आपने उसको बदल के कि 15 नहीं 10 करके आपने चेंज करके बता दिया। तो इस तरीके की चीज को हम काउंटर ऑफर बोलते हैं, हमने प्रीवियसली भी देखा था। अब हम देखते हैं कि एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए और कब एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। सबसे पहले हमारी जो एक्सेप्टेंस है, एक प्रॉमिस बनने के लिए ये रिक्वायर्ड है कि ऑफर हो प्लस एक्सेप्टेंस हो, तब जाके एक प्रॉमिस बनता है। एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? एक्सेप्टेंस होनी चाहिए एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब एज इट इज। मैं आपको जो ऑफर दूंगी आप उसे एज इट इज एक्सेप्ट करेंगे। ए ने बी को कहा कि तुम मेरा हाउस ले लो 10K में। बी ने कह दिया यस। ये क्या है? ये एक्सेप्टेंस है। उसने एज इट इज ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट हमारा जो एसेंशियल है वो है अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड से मतलब, आप किसी चीज के लिए पहली बात क्वालिफाइड को समझिए। क्वालिफाइड क्या होता है? क्वालिफाइड होता है जब किसी चीज़ की कोई कंडीशंस हो, कोई एलिजिबिलिटी दे रखी हो, आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि 12th वाले बच्चे की किसी एग्ज़ाम को देने के लिए 55% होनी चाहिए, ऐसा कुछ बोले। या हम बोल रहे हैं कि जर्नल बच्चा तभी एग्ज़ाम्स में बैठ सकता है जब उसकी 60% होगी। तो इस तरीके की कोई हम कंडीशंस लगा दें कि ये काम मैं तभी करूँगा जब आप इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। तो ना आपके एग्जाम्स की एलिजिबिलिटीज होती हैं कि जब आप कंडीशंस को फुलफिल करेंगे तो ही आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं? बेसिकली क्वालिफिकेशंस होती है कंडीशंस जो भी किसी काम को करने के से पहले आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं। अब अनक्वालिफाइड क्या हो जाएगा? अनक्वालिफाइड हो जाएगा विदाउट कंडीशंस। कोई भी कंडीशन आप ऐड नहीं करेंगे। कंडीशन किस तरीके से ऐड हो सकती है? ए ने बी को बोला कि आप मेरा हाउस ले लीजिए 10K में।
बी ने बोला हाँ हाँ मैं आपका हाउस ले लूंगा, लेकिन इसके साथ ना आपको मेरे को अपना हॉर्स भी देना होगा, तभी मैं लूंगा। ये क्या हुआ, ये इसने कंडीशन ऐड कर दी कि अगर आप अपना घोड़ा भी घर के साथ में मुझे देंगे तो फिर मैं उसको खरीदूंगा। तो इस तरीके का जो एक्सेप्टेंस है वो अलाउड नहीं है। हमारी कैसी होगी एक्सेप्टेंस, एज इट इज ऑफर को एक्सेप्ट किया जाएगा और बिना किसी कंडीशन के किया जाएगा। ये हमारी रहेगी एक वैलिड एक्सेप्टेंस। उसके बाद प्रिस्क्राइब मोड एंड मैनर। अगर मैंने आपको बता रखा है कि आपको किस तरीके से एक्सेप्ट करना है तो आपको उसी तरीके से करना होगा। मैंने आपको मेल के थ्रू एक ऑफर भेजा और मैंने आपसे बोला कि अगर आप अपने एक्सेप्टेंस मेरे को भेजना चाहते हैं तो फिर आप मुझे थ्रू मेल भेजेंगे या बाय पोस्ट भेजेंगे। तो ये मैंने आपको बताया मोड और मैनर, और वो रिटर्न में होनी चाहिए। तो ये क्या तरीका हुआ, मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर आपको एक्सेप्टेंस करनी है तो आपको वही तरीका फॉलो करना होगा जो मैंने आपको बताया है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने वही आपको एग्जांपल दिया कि मैंने ईमेल किया है आपको और आपसे बोला है कि आप या तो बाय पोस्ट मेरे को ऑफलाइन कर दीजिए या फिर मेरे को मेल कर दीजिए इस ईमेल आईडी पे, तो मैं मानूंगी कि आपने एक्सेप्टेंस की। लेकिन आपने उस प्रोसीजर को फॉलो ना करते हुए मेरे को कॉल कर दिया और कॉल पे बोल दिया हाँ हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आप उस प्रोसीजर से अलग गए जो मैंने आपसे कहा था। अब मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं कि या तो मैं मान जाऊँ, चलो ठीक है मैंने आपके फ़ोन पे जो आपने मेरे से बात कही मैं मान गई कि हाँ आपने आपका एक्सेप्टेंस है, या फिर मैं आपको रीसेंड करने को बोलूँ कि जैसा मैंने आपसे करने को बोला है आप वैसा ही करिए, तब आपकी करेक्ट एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। और तीसरा, अगर मैं कोई एक्शन नहीं लेती हूँ, कोई भी एक्शन मेरी तरफ से नहीं लिया गया, तो ये माना जाएगा कि मैंने एक्सेप्टेंस को आपकी को मान लिया है। तो ये तीन तरीके हैं हमारे, जब हम प्रिस्क्राइब्ड मोड एंड मैनर हमारे को दे रखा होता है। जब भी दे रखा होता है तो हमें उसी तरीके से एक्सेप्ट करना होता है जैसे कि हमें प्रोवाइडेड है किसी भी ऑफर में, कि आप किस तरीके से इस ऑफर की एक्सेप्टेंस कर सकते हैं। अब ये क्या चीज़ है, ये है प्रिस्क्राइब और रीजनेबल टाइम। मैंने आपको ऑफर दे दिया तो क्या वो लगा ही रहेगा कि आप 1 साल बाद एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, आप 2 साल बाद एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, 3-4 महीने बाद दे रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि आप मेरा मकान खरीदेंगे, आपका कोई रिएक्शन नहीं आया 6 महीने तक, फिर 7-8 महीने बाद रिएक्शन आ रहा है कि हाँ हाँ हम खरीदेंगे। तो अगर अगर कोई टाइम प्रिस्क्राइब्ड है, मतलब मैंने अपने ऑफर में लिख रखा है कि अगर आप ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप 1 मंथ में अपना रिप्लाई मेरे को दे दीजिए। और अगर मैंने कोई भी टाइम प्रिस्क्राइब कर नहीं कर रखा है तो उसे किस टाइम में करना होगा, एक रीजनेबल टाइम में करना होगा। रीजनेबल टाइम को हम कैसे समझेंगे, हम उस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग, ट्रांजेक्शन मतलब जो भी हमारा जिस तरीके का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसको देख के समझेंगे कि उसके लिए एक रीजनेबल टाइम क्या हो सकता है। अब जैसे कि मैं, मेरी कपड़ों की दुकान है, मेरी जगह से आप सूट खरीद के ले गए कि मैं अपने घर पे अपनी बहन को दिखा के अगर उसे पसंद आएगा तो फिर वो रख लेगी, अगर उसे पसंद नहीं आएगा तो फिर वो नहीं रखेगी। तो आपने वो सूट मेरे को 1 हफ्ते तक वापस नहीं किया, तो मैं यही तो मानूंगा ना कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस है। आप, क्योंकि आपका जो कंडक्ट है वो इस तरीके का है कि आपने सूट रख लिए, तो इसका मतलब आपने एक्सेप्टेंस कर ली। आपने रीजनेबल टाइम में मेरे को बता देते, तो ये होता है मेरी एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट कि हमने एक रीजनेबल टाइम में उसको वापस नहीं किया, कपड़ों को वापस नहीं किया तो और अपने पास रखे, तो ये हमने क्या किया, हमने एक्सेप्टेंस कर ली। हम उसे यही बोलकर आए थे ना, उसने हमें ऑफर दिया कपड़े बेचने का, हमने उससे कहा कि मैं इसे घर पे ले जा रहा हूँ दिखाने के लिए, मेरी बहन ने इसे पसंद कर लिया तो ये एक्सेप्टेंस है, नहीं तो मैं आपको वापस कर दूंगा। ये हम जनरली अपनी लाइफ में करते हैं। तो मैंने उसको अपने पास रखा काफ़ी टाइम तक, 1-2 हफ्ते बीत गए, तो इसका मतलब ये मेरी बाय कंडक्ट से एक्सेप्टेंस है, मैंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो किसी भी ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि उसके लिए एक एक्सेप्टेंस करने में कितना टाइम लगता है। आप मकान खरीदने की बात कर रहे हैं तो इंसान को अमाउंट अरेंज करना पड़ेगा, अपने घर वालों से बात करनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी के बारे में छानबीन करनी पड़ेगी। तो आप रीजनेबली मान सकते हैं कि 2 से 3 महीने लग सकते हैं। तो अगर कहीं पे भी एक्सेप्टेंस का टाइम
नहीं है तो फिर वहाँ हम रीजनेबल टाइम मान के चलेंगे कि आपको रीजनेबल टाइम में एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस कैन बी मेड। किस किस तरीके से हम एक्सेप्टेंस कर सकते हैं? हमारी एक्सेप्टेंस ओरल भी हो सकती है, रिटन में भी हो सकती है, कंडक्ट से भी हो सकती है। तो किसी भी तरीके से हमारी एक्सेप्टेंस हो सकती है। अब हमें लॉ में प्रोवाइडेड है कि बाय परफॉर्मिंग द कंडीशन, पहला सबसे, इसको ना हम सबसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। बहुत एक फेमस केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक बॉल्स। इसमें क्या हुआ था कि जो ए था, ए एक कंपनी है जिसने न्यूज़पेपर में पब्लिश कराया था एक आर्टिकल कि जो भी हमारी इस दवाइयों को, उनका लेने का एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर था कि 3 बार 3 महीने तक लेनी है। तो अगर कोई ऐसे ही फॉलो करते लेगा तो उसको कभी भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। जो वहाँ पे उस टाइम पे कोल्ड वगैरह का टाइम का चल रहा था। जो भी हमारा जो दूसरा सेकंड जो पर्सन था, हम अब भी मान लेते हैं, उसने एज इट इज़ जो कंडीशंस यहाँ प्रोवाइडेड थी उनको फॉलो किया और उसी तरीके से दवाई ली जैसे कि प्रिस्क्राइब थी, लेकिन उसको इन्फ्लुएंजा हो गया। उसने कोड, इन लोगों ने 10,000 रुपये बैंक में फाइल किए, बैंक में सबमिट किए थे कि अगर ऐसा होता है तो फिर हम उसे 10,000 रुपये देंगे। तो उसके बाद इन्होंने केस फाइल कर दिया कि अरे मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया है, आप मेरे को मेरा प्राइस दीजिए 10,000 रुपये का। तो कोर्ट ने, एक कंपनी ने कंटेंट किया कि अरे कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं थी, एक्सेप्टेंस हमें कभी कभी कम्युनिकेट ही नहीं हुई, इनसे हमारी बात ही नहीं हुई, तो हम कैसे मान लें कि एक्सेप्टेंस थी। तो यहाँ पे कोर्ट ने इस बात को हाईलाइट किया कि acceptance can be made by performing the conditions. Acceptance can be made by performing condition। तो ये हम मान के चलेंगे कि हमारा हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा बाय रिसीविंग द कंसिडरेशन। बाय रिसीविंग द कंसिडरेशन क्या, ए ने